Hello everyone. Welcome back to CBSE Knowledge Hub. So today we'll be discuss some essential preparation tips for class 10 maths, especially as your midterm exams are around the corners. So आपका midterm exam बहुत ही नज़दीक है. So आपको preparation में क्या करना है क्योंकि आपके पास एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी है. So आपका जो एग्जाम का डेट शीट आ चुका है, मैथ्स एग्जाम जो है वो आपका 1 अक्टूबर 2024 में होने वाला है. वो आपका ट्यूसडे को है. ओके. सो रियली आर यू रेडी फॉर एग्जाम? सो क्या आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार है? अगर नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है. सो यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस जरूरी है. प्रैक्टिस प्लस पेशेंस यू कैन गॉट गुड मार्क्स. सो कुछ हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉपर्स के कुछ सीक्रेट डिसाइड करेंगे क्योंकि टॉपर के पास भी उतना ही टाइम होता है, नॉर्मल एक स्टूडेंट के पास भी उतना ही टाइम होता है. लेकिन टॉपर टॉप कैसे कर जाता है, वो क्या अलग से करता है, वो हम टॉपर्स के सीक्रेट डिसाइड करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप करके जाओगे तो 100% वो पेपर में आने ही वाला है. और टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे कि अब आप इतने शॉर्ट टाइम में, बस कुछ ही दिन बाकी है आपके, हार्डली 20 दिन बाकी होंगे. सो इस 20 दिन में तो आप क्या कर लोगे कि क्या ऐसा ट्रिक यूज करो कि आपका जल्दी से जल्दी मैथ्स का पूरा 9 चैप्टर्स है आपका टोटल अभी मिड टर्म में, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो. सो वो हम डिस्कस करेंगे. ओके. सो इससे पहले तो हम मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024 क्लास 10 के सिलेबस डिस्कस करेंगे. एज यू नो दैट सिलेबस को अच्छी तरह से हमें समझना होगा क्योंकि सिलेबस में कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, वो सब डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम कुछ एग्जाम टिप्स करेंगे कि कौन से बुक से पढ़े, क्या एक्स्ट्रा करे, क्या ना करे, क्योंकि हमारे मैथ्स में भी बेसिक और स्टैंडर्ड में डिवाइड हो चुका है. सो बेसिक वालों के लिए थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि वो बुक से आता है, एनसीईआरटी बुक से थोड़ा आता है बेसिक, और जो स्टैंडर्ड होता है उसमें एक्स्ट्रा आता है. एक्स्ट्रा में थोड़ा ट्रिकी भी आ जाता है. तो वो एग्जाम टिप्स, कौन से चैप्टर पढ़े ज़्यादा, कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रैक्टिस करे, कौन से बुक से पढ़े, ये सब हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हर एक चैप्टर वाइज से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊंगी, तो कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाले क्वेश्चन आपको भी मार्क भी करवाऊंगी. ओके. सो वीडियो तक आप लास्ट तक बने रहिएगा. सो पहले मिड टर्म के सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपको कंफर्मेशन होना चाहिए कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाला है. सो ये हमारा मिड टर्म सिलेबस होगा जो आपका 1 अक्टूबर 2024 को होने वाला है. सो देखो, पहले तो आएगा चैप्टर 1 रियल नंबर, देन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, Chapter 7 Coordinate Geometry, Chapter 8 Introduction to Trigonometry, Chapter 9 Some Applications of Trigonometry, Chapter 12 Area Related to Circle, Chapter 14 is Statistics. So total आपके 9 chapters mid term examination में आने वाले हैं. Okay. सो नाउ कम टू एग्जाम टिप्स. एग्जाम टिप्स में देखो, आपको मैथ्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पूरे करने हैं. सारे एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, स्पेशली फॉर बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले को दोनों के लिए ही करना होगा. और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स है वो भी करना होगा क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वही आपका मेन बुक है. तो वो बुक तो आपको प्रिपेयर करना होगा. उसमें से आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना होगा. और अगर आपका एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए तो आप रिफर कर सकते हो कोई भी गाइड, जस्ट लाइक पीके गर्ग यूज कर सकते हो, आर डी शर्मा, एग्जाम आइडिया, यू लाइक वगैरह आप यूज कर सकते हो. बट मैं कहूँगी कि आप rather than prefer any guide reference book, you use support material for standard वाले. so standard वाला अगर support material कर ले तो वो बहुत ही ज़्यादा काम होता है. देखो, सपोर्ट मटेरियल जो है ये डीओई प्रोवाइड करे. डीओई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. सो सपोर्ट मटेरियल में सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सपोर्ट मटेरियल हमारे लिए. तो ये बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है स्कूल के तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से. लेकिन काफ़ी स्कूलों में ये बुक प्रोवाइड नहीं होते. तो इस बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. एंड इसके अलावा जो सपोर्ट मटेरियल का जो कंटेंट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मेरे चैनल में. आप जाके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो, इसमें सपोर्ट मटेरियल का भी लिंक होगा, तो उस लिंक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो पूरा सपोर्ट मटेरियल अच्छे से क्लियर करवाया है. ओके. तो इसमें सपोर्ट मटेरियल जो है इसमें की कॉन्सेप्ट पहले समझाता है कि बुक में जो है उसमें पहले की कॉन्सेप्ट है कि चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होता है वो. इसमें हर एक चैप्टर में ईच चैप्टर कंटेंट अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन. हर एक चैप्टर में अप्रॉक्स 50
कुछ चैप्टर में 51 या 52 हार्डली क्वेश्चंस होते हैं, 50 से 52 तक अप्रॉक्स क्वेश्चन होता है, कभी कभी चैप्टर में 47-48 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आपका अप्रॉक्स जो है 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में है। इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद असिस्टेंट रीजन वाले क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और लास्ट में आपका सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल है, यानी कि आपने क्या प्रिपेयर किया उसमें सेल्फ टेस्ट। ये जो सपोर्ट मटेरियल बुक है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है और लास्ट में सिर्फ आंसर्स गिवन है, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो आपको मे बी डाउट हो सकता है, तो वो डाउट मैं क्लियर कर दिया मैंने अपने वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में है, तो लिंक में जाके आप सपोर्ट मटेरियल चेक कर सकते हो, सपोर्ट मटेरियल वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। सपोर्ट मटेरियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लेवल जो है थोड़ा ट्रिकी भी है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड वालों के लिए ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस भी है। इसमें आपका लेवल जो है इजी टू हार्ड सब टाइप के क्वेश्चन होंगे, इजी मीडियम हार्ड तीन है। उसमें एनसीईआरटी भी कवर होगा, आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर होगा और ट्रिकी क्वेश्चंस भी कवर होगा। तो इन केस आप कोई रेफरेंस बुक प्रिफर नहीं कर रहे तो आप सबसे बेटर है सपोर्ट मटेरियल यूज करो। एक आप एनसीईआरटी कर लो और एक सपोर्ट मटेरियल कर लो, तो आपका फुल मार्क्स अप्रूव्ड है। ओके, नाउ कम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। सो आप अपने मैथ्स बुक निकाल लो और चैप्टर नंबर 1 खोलो, तो पेंसिल ले लो और मार्क करते रहो मेरे साथ। देखो ये आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है, तो इसमें पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 आगे देखो। आपके पेज नंबर 3 पे है थ्योरम 1.1 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपको लर्न करके जाना है। उसके अलावा आपको ये जो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर थ्योरम 1.2 ये भी आपको करना होगा, और एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी एक या दो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली आप कर लोगे। ओके, उसके बाद देखो एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो थ्योरम है, थ्योरम 1.2 एंड 1.3, सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि √2 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, ये वाले क्वेश्चन आपको आते पूछे जाते हैं। √2, √3, √5 या रूट में कोई भी वैल्यू दे दे आपको पूछते हैं कि रैशनल है या नहीं। आगे एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 ये तो करना ही होगा। अब देखो लास्ट में एक्सरसाइज 1.2 में ये सारे तीनों क्वेश्चन से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, उसके बाद आप समरी एक बार रिवाइज कर लेना। ये हार्डली आपको ये प्रैक्टिस करने में, अगर आपका थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस हो तो आप ये 30 मिनट के राउंड में ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। Okay, so now important question marking from NCERT book, chapter number 2 polynomials. So open your book and open chapter number 2 polynomials and mark। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, देखो यहाँ पर तो पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये तीन आपको जानना जरूरी है। उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ये आपको जानना जरूरी है, ये सब एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, उसके बाद देखो ये वाला जो फॉर्मूला है -b/a इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म और कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स, ये आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आपको करना होगा। ओके, अब आगे देखो क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है कि ये इस ग्राफ में कितने बार एक्स एक्सिस में टच किया है। देखो यहाँ पर एक बार टच किया, यहाँ पर 2 बार टच किया, तो इसका जो जीरोस होगा वो होगा 2। तो सिमिलर इस टाइप का क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज 2.1 जो है इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इनमें से आप एक दो प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। मेन है आपका एक्सरसाइज 2.2, से 2.2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपको जानना जरूरी होगा। एग्जाम्पल्स 2.2 के रिलेटेड देखो, ये सारे 2.2 के रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स है वो सारे एग्जाम्पल्स आपको करना होगा। अब मार्किंग करवाती हूँ मैं एग्जाम एक्सरसाइज 2.2 में जो है क्वेश्चन नंबर, एक तो 2 का सेकेंड पार्ट करना होगा आपका, 2 का थर्ड पार्ट करना होगा, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट। ओके, ये 4 क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पर देखो 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में 5th वाला पार्ट करना होगा आपको, एक 4th वाला पार्ट करना होगा और एक 3rd वाला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। और इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.2 का सपोर्ट मटेरियल, 2.2 का सपोर्ट मटेरियल मस्ट आपको करना ही करना है, क्योंकि 2.2 चैप्टर
थोड़ा चैप्टर में बहुत कुछ सीखने जैसा है, लेकिन एक्सरसाइज में आपको उतने क्वेश्चंस नहीं गिवन है, तो आपको इसका सपोर्ट मटेरियल करना होगा। तो चैप्टर 2 का सपोर्ट मटेरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक से क्लिक करके आप वो सपोर्ट मटेरियल पूरा कर लेना। ओके, उसके बाद समरी एक बार रीड आउट कर लेना। समरी तो आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा, बाकी आप सपोर्ट मटेरियल कर लो तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको मैक्सिमम अगर आप करो सपोर्ट मटेरियल के साथ तो आपको ये 1.5 से 2 घंटा लगेगा। ठीक है। Now important question marking from NCERT book of chapter number 3 pair of linear equation in two variable. So open your book of linear equation in two variable page number 24 and 25. So देखो इसमें आपको करना क्या है, ग्राफिकल मेथड भी सीखना होगा कि आपको ग्राफ में पुट करना कैसे होगा, वो भी आपको जानना होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट करना होगा। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल्स, तो आप अगर एग्जाम्पल्स भी कर लो तो आपको चैप्टर का समझ आ जाएगा। तो देखो इसमें एग्जाम्पल 2 कर लेना, इसमें से एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3 कर लेना, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। आगे एक्सरसाइज 3.1 में देखो, 3.1 में है क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स है ये सारे पार्ट्स कर लेना क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये इसमें भी सारे पार्ट्स करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सारे पार्ट्स करना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सारे पार्ट्स करना होगा, क्योंकि 1 2 3 4 चार ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 5 ओके ओके है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करना होगा आपको इसमें से। ओके, और देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके सपोर्ट मटेरियल में बहुत है। इसमें ट्राइंगुलर रीजन शेप है, उसमें ट्रेपेजियम भी हो गया, ट्राइंगुलर भी आ सकता है, सर्कुलर भी आ सकता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको सपोर्ट मटेरियल से करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप एनसीईआरटी का ना करो तब भी चलेगा, लेकिन सपोर्ट मटेरियल के जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये आपको करना होगा। अब आगे देखो एग्जाम्पल 4 सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सीखना ही होगा, तो इसके लिए आप एग्जाम्पल 4 इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल 4 में देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है, ये भी आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पूछेंगे। सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका एलिमिनेशन मेथड भी करना होगा। तब सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो एक दो क्वेश्चन कर ले, एक तो 5th वाला कर लेना, एक 4th वाला कर लेना, ओके, एक 2nd वाला भी कर लेना। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 3rd में, क्वेश्चन नंबर 2nd तो वही है, क्वेश्चन नंबर 2nd भी कर लो, और 3rd में कर लो, एक टैक्सी वाला करना है आपको, और एक 2nd पार्ट कर लो जो सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस और स्मॉलर बाई 18 डिग्री, एंड 5th वाला पार्ट करना है आपको इनमें से। नाउ इसके बाद होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में ये आप एग्जांपल 8 करना है आपको, एग्जांपल 9 भी आपको करना होगा। अब एलिमिनेशन के लिए एक्सरसाइज 3.3 देखो, 3.3 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इनमें से एक तो कर लेना ये 2nd वाला, और एक कर लेना ये 4th वाला। और एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2nd के 2nd और 3rd, देन ये समरी एक बार रीड आउट कर लेना। ओके, now important question marking from NCERT book chapter number 6 triangle. So open your book and open chapter number 6 triangle and mark the questions. सो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल में तो एक आपको सिमिलर फिगर क्या होता है और कॉन्वेंस में क्या डिफरेंस होता है वो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आपको सिमिलर और कॉन्वेंस में डिफरेंस क्या है वो पता हो तो। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह है, तो उसमें तो कुछ करना नहीं है। एक्सरसाइज 6.1 में ये जो फिलअप है ये कर लेना, और इस एक्सरसाइज में बाकी खास कुछ है नहीं करने के लिए, बाकी 6.2 में चलते हैं। 6.2 में देखो पहले तो थ्योरम करना होगा, थ्योरम 6.1 करना होगा। ठीक है, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2, ये दो थ्योरम आपको लर्न करना ही करना है, और इसे समझना भी है, क्योंकि ये थ्योरम आपको सॉल्व करने भी दे सकते कि थ्योरम कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 1 आपको करना होगा। आगे एग्जाम्पल टू भी आपको करना होगा, ये ट्रेपेजियम शेप में है तो ये भी आपको करना होगा। एग्जाम्पल 3 भी करना होगा। अब देखो एक्सरसाइज 6.2 में इसमें एक करना होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th,
इसमें करना होगा क्वेश्चन नंबर, एक है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से, और एक करना होगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। ये लेंथ ही है, ये बस आपको थोड़ा सा इसमें से आधा पार्ट पूछा जाएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको करना होगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 9 भी करना होगा एक आपको, और एक क्वेश्चन नंबर 5 करना होगा आपको। ओके, नाउ आपको क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल, ये भी आपको जानना होगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया से एक ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है। देन थ्योरम 6.3, जितने भी थ्योरम है वो तो करना होगा। 6.1, 6.2, 6.3 तीनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, अब 6.4 देखो, ये वाला भी आपको थ्योरम करके जाना होगा। अब एक्सरसाइज में आता है, एक्सरसाइज देखो, यहाँ पर थ्योरम 6.5 भी है। एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 में देखो यहाँ पर ट्राइंगल्स है, आपको बताना होगा ये इसमें कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है या कौन सा नहीं है, वो वाला। ठीक है, ये 4th पार्ट वाला। ठीक है, और एक करना होगा इसमें 6 पार्ट वाला, और इनमें से एक 3rd पार्ट कर लेना एंड एक 5th पार्ट कर लेना। ठीक है, ये 4। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपको, एंड क्वेश्चन नंबर 6, 4 भी आपका करना होगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में करना होगा। तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रूफ क्वेश्चन में ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन, तो इसमें से आप अगर बुक के क्वेश्चंस कर लोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको सपोर्ट मटेरियल में आप हार्डली इसका एमसीक्यू कर लो तो चल जाएगा, और इसमें जो बुक क्वेश्चन में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है और थियोरम वाले क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन करके जाना है। तो ये वाला चैप्टर आपको लगेगा 1-2 घंटा लग जाएगा आराम से। ठीक है, next important question marking from NCERT book, chapter number 7, coordinate geometry. So open your book and open chapter number 7, coordinate geometry, and mark the questions. सो पेज नंबर 99 एंड 100, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें देखो, एक तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लर्न करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला और मीटर पॉइंट फार्मूला। सो ये दो फार्मूले से आपका दोनों एक्सरसाइज होगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसका सपोर्ट मटेरियल आपको करना होगा, सपोर्ट मटेरियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो देखो, इसमें ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड डिस्टेंस फार्मूला के बाद एग्जाम्पल 1 नहीं करना आपको, एग्जाम्पल 2 कर लेना आप। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 आपको नहीं करना, एग्जाम्पल 4 करना है आपको, एग्जाम्पल 5 करना है आपको। अब 7.1 में देखो कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा आपको कर लेना है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन समझना इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ जाओ तो आपको इजी रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको, और इसमें से करना है क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10th भी करना होगा। इसके बाद आपका सेक्शन फॉर्मूला होगा कि एक लाइन है, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। तो यहाँ पर आपको रेशियो निकालना होगा कि यहाँ पर लेट्स सपोज इसका रेशियो है 2:1, तो ये आपको रेशियो निकालना होगा, उसे आपको सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों से ही क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में आपको करना होगा, एक क्वेश्चन नंबर 4 करना होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 करना होगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ओके,
यहाँ के बाद लास्ट में आपको समरी तो एक बार रीड कर लेना है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लिखा है, ओरिजिन है यानी कि मिड पॉइंट से जो होगा वो लिखा है, आपको सेक्शन फार्मूला मेंशन है। तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसका एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस कर लो, जो जो क्वेश्चंस मैंने बोले वो क्वेश्चंस कर लो, और इसके प्लीज आप इसका सपोर्ट मटेरियल जरूर करना। 7 जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, सो 7 चैप्टर के सपोर्ट मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट मटेरियल बहुत ही करना होगा। ओके, so now next important question marking from NCERT book chapter number 8, Introduction to Trigonometry। तो देखो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिकली एक पता होना चाहिए कि आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस कौन सा लेना होगा। उसके बाद देखो इसमें जनरली ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री पॉपुलर है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो साइन, कॉस, टैन, कोसेंट, सेकेंड उसके फुल फॉर्म जानना होगा कि साइन को SIN ही कहते हैं, हम लिखते तो SIN लिखते हैं, लेकिन साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोस्केंट, सेकेंट, ठीक है, ये सब आपको लर्न करना होगा। उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये आप पहली बार कर रहे हो क्लास 10th में ही, इससे पहले आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड कुछ नहीं किया। तो इसमें जितने एग्जाम्पल्स है सारे एग्जाम्पल्स आपको करने होंगे। इसका मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसका बुक एक्सरसाइज सारे जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 सारे क्वेश्चंस, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, तो आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक या सपोर्ट मटेरियल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ये आप नए सीख रहे हो तो आपको CBSE वाले इनमें से बेसिक ही क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक से आएगा। ओके, सो 8.1 में देखो क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है, 9 भी है, एंड ट्रू फॉल्स आप प्रैक्टिस कर लेना, बट ट्रू फॉल्स से ज़्यादा तो इसमें आपको एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन करके पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है ये वाला टेबल आपको एज इट इज लर्न करना कि साइन ए का वैल्यू, साइन ए में 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90। सिमिलरली ये आपको सब पूरा लर्न करना होगा। देखो अगर आपको साइन का आता है तो देखो 0, 1/2, 1 √2, √3/2, 1। सो कॉस का इसी का उल्टा होता है, पहले देखो 1 आएगा, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन का क्या होता है, टेन साइन बाई कॉस टेन, ऐसे आप निकाल सकते हो। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये टेबल बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। ओके, अगर ये टेबल आपको नहीं आया तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको प्रिपेयर तो करना ही होगा। आगे देखो एक्सरसाइज 8.2 में यहाँ पर बस साइन 60 का वैल्यू पुट करना है, साइन 30 का, बस ये वैल्यू अगर आपको याद हो तो वैल्यू पुट करोगे तो ये डायरेक्ट आंसर है, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। सो ये पूरा एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट अब आता है प्रूफ वाले क्वेश्चन पे, जो प्रूफ ये करो, प्रूफ ये करो, सारे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ऐसे टाइप के मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज ले रहा है मार्क्स के। अब इसमें देखो 8.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें 10 पार्ट है, वहाँ पर देखो 8 एंड यहाँ पर 9, 10, ये 10 पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसे होता है। ओके, और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 ये करना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा करना होगा। ओके, और लास्ट में देखो ये जो समरी है, समरी लास्ट में एक बार रीड आउट कर लेना फॉर्मूला, ये एग्जाम से पहले भी आप समरी पढ़ सकते हो सभी चैप्टर के, तो आपको चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा। ओके, now important question marking from NCERT book chapter number 9, some applications of trigonometry, open your book and mark। नेक्स्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको यहाँ पर लाइन ऑफ साइट समझना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ये आप समझ गए फिर आपको कहाँ पर एंगल लेना है वो, और मेनली यहाँ पर आप अगर आपको क्वेश्चन का जो डायग्राम है, क्वेश्चन का जो फिगर बनेगा वो आप समझ गए तो ये चैप्टर आपके लिए इजी होने वाला है। ओके, सो देखो इसमें
हैव टू डू ऑल एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स है सारे एग्जाम्पल्स आप कर लेना क्योंकि चैप्टर छोटा सा है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, सारे एग्जाम्पल्स कर लेना। इसमें सिर्फ आपका एक ही एक्सरसाइज है, उसमें भी टोटल 15 क्वेश्चंस है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना और एग्जाम्पल स्पेशली कर लेना। ओके, और इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नंबर 11, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो किसी के बुक में ये चैप्टर नंबर 11 है, किसी के बुक में ये चैप्टर नंबर 12 के नाम से है, बट आप चैप्टर का नाम देख लो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ओके, ओपन योर बुक। देखो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आपको मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और कॉट, ये सब आपको जानना जरूरी होगा। ये सब जानने के बाद इसका फॉर्मूला, एरिया कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये पूरा फॉर्मूला पे बेस है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो क्वेश्चन से, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। सो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1, बस एक ही एक्सरसाइज है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 14 क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पूरा फॉर्मूला पे बेस है। एग्जाम्पल ऑब्वियसली आपको करना ही होगा इसका। अगर आप सपोर्ट मटेरियल करना चाहते हो तो इसका सपोर्ट मटेरियल भी आप फॉर प्रैक्टिस एंड एक्स्ट्रा के हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, स्टैटिस्टिक्स, तो ये चैप्टर नंबर 13 और पुराने बुक में चैप्टर नंबर 14 है। तो नाम देख लो, इसमें स्टैटिस्टिक्स है। तो इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखो। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना जानना जरूरी है। देखो, इसमें आपको मीन, मीडियन, मोड ये 3 निकालना सीखना चाहिए। तो इसके लिए आप सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लो तो ये सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। मीन में आपका जो तीनों मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड आपको अच्छे से करना आना चाहिए। मीडियन और मोड, इसमें आपको सारे एग्जाम्पल्स कर लोगे तो सफिशिएंट है चैप्टर के लिए। और एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 2 आपको इम्पोर्टेंट है, वो करना होगा। 13.3 क्वेश्चन नंबर 2, 13.3 question number 2 and all examples of chapter statistics. Okay, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज टॉपर्स के सीक्रेट क्या है, क्योंकि टॉपर्स के पास भी उतना टाइम है जितना नॉर्मल स्टूडेंट के पास टाइम है। तो वो टॉप कैसे कर जाते हैं, तो फर्स्ट होता है कि वो अपने जो सिलेबस है वो थॉरोली रीड करता है, उसमें कौन सा चैप्टर से कितना वेटेज है वो डिसाइड करके फिर वो फोकस करता है। सेकेंड टिप आपका ये रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स को फोकस में रखे। इन टॉपिक्स का की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना जरूरी है। थर्ड टिप्स होगा जो, वो होगा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर को सॉल्व करें। ये आपको एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन टाइप को समझाने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ टिप्स जो है रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन करने से आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपके जो मिस्टेक्स होंगे वो अवॉइड कर सकते हैं आप। फिफ्थ, आप अपना मॉक टेस्ट ज़रूर दें। आजकल ऑनलाइन में मॉक टेस्ट हर जगह अवेलेबल है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर करें। उसके साथ आप हो सके तो हर एक हफ्ते में एक एक सैम्पल पेपर आप कोशिश करें कि सॉल्व करें। ओके, सिक्स्थ वन इज डू सपोर्ट मटेरियल्स, बिकॉज अभी के टाइम में, आज के टाइम में ये हो रहा है कि जो सीबीएसई के जो क्वेश्चंस पेपर सेट होते हैं वो जनरली सपोर्ट मटेरियल से ही होते हैं, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल सीबीएसई डीयूई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से प्रोवाइड किया गया है। तो सपोर्ट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं शुरू से बोल के आ रही हूँ कि सपोर्ट मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ क्लास 10 मैथ्स, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड्स। एंड लास्ट वन इज दैट आप अपना हेल्थी स्टडी हैबिट्स बनाएं, क्योंकि अच्छी डाइट और सफिशिएंट स्लीप भी जरूरी है आपको, ताकि आपके माइंड और बॉडी दोनों ही फिट रहे।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर क्लास 10 मैथ्स के मिड टर्म एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग CBSE नॉलेज हब। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड कीप स्टडी स्मार्ट। थैंक यू।